नमस्कार, आप देख रहे हैं ब्रेकिंग इंडिया न्यूज 7। देश दुनिया की 25 बड़ी खबरें सबसे पहले सबसे तेज। लेकिन इससे पहले वीडियो को आप कहां से देख रहे हैं कमेंट करके जरूर बताएं और साथ ही वीडियो को लाइक भी करें। कम बारिश वाले इलाकों पर सरकार की नजर, फसल बीमा और कृषि ऋण पर फोकस। खरीफ सीजन के बीच कम बारिश की आशंका को देखते हुए केंद्र सरकार ने 262 जिलों की निगरानी तेज कर दी है। गृह मंत्री अमित शाह और कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने उच्च स्तरीय बैठक में हालात की समीक्षा की। सरकार ने राज्यों को फसल बीमा, कृषि ऋण और जिला स्तर की आकस्मिक योजनाओं को प्रभावी ढंग से लागू करने के निर्देश दिए। साथ ही वैकल्पिक फसल दोबारा बुआई और किसानों को समय पर राहत पहुंचाने पर विशेष जोर दिया गया। दुनिया में भारतीय युवाओं के लिए खुल रहे रोजगार के नए दरवाजे। नीति आयोग की ताजा रिपोर्ट भारतीय युवाओं के लिए बड़ी उम्मीद लेकर आई है। रिपोर्ट के मुताबिक विकसित देशों में स्वास्थ्य, आईटी, इंजीनियरिंग और डिजिटल क्षेत्रों में कुशल भारतीयों की मांग लगातार बढ़ रही है। वर्ष 2024 में भारत को 137.67 अरब डॉलर का रेमिटेंस मिला, जो 2029 तक 160 अरब डॉलर तक पहुंचने का अनुमान है। विशेषज्ञों का मानना है कि सही कौशल और प्रशिक्षण के साथ भारतीय युवाओं के लिए वैश्विक रोजगार के अवसर और मजबूत होंगे। अगले हफ्ते न्यूजीलैंड दौरे पर जाएंगे पीएम मोदी, रिश्तों को मिलेगी नई रफ्तार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अगले हफ्ते अपने पहले आधिकारिक न्यूजीलैंड दौरे पर जाएंगे। न्यूजीलैंड के प्रधानमंत्री क्रिस्टोफर लक्सम ने इसकी पुष्टि की। इस यात्रा का मुख्य उद्देश्य दोनों देशों के बीच व्यापार, निवेश और आर्थिक सहयोग को नई गति देना है। हाल ही में हुए मुक्त व्यापार समझौते के बाद इस दौरे को बेहद अहम माना जा रहा है। उम्मीद है कि दोनों देश कई नए क्षेत्रों में साझेदारी को और मजबूत बनाने की दिशा में महत्वपूर्ण फैसले ले सकते हैं। ई रिक्शा सुरक्षा पर सरकार सख्त, बैटरी कंट्रोल करने वाले ऐप हटाने के निर्देश। ई रिक्शा चालकों की सुरक्षा और साइबर जोखिमों को देखते हुए केंद्र सरकार ने बैटरी को दूर से नियंत्रित करने वाले 7 ऐप्स के खिलाफ सख्त कदम उठाया है। सरकार ने गूगल और एप्पल को 3 चीनी ऐप समेत संबंधित सभी ऐप्स को ऐप स्टोर से हटाने के निर्देश दिए। आरोप है कि इनका उपयोग ब्लूटूथ के जरिए ई रिक्शा की बैटरी को दूर से बंद करने में किया जा रहा था, जिससे 20 सड़क वाहन रुकने जैसी घटनाएं सामने आई थी। सरकार ने ऐसे सभी ऐप्स पर कड़ी निगरानी और कार्रवाई की बात कही है। मंदिर दान विवाद पर सियासत तेज, जांच और सख्त कार्रवाई की उठी मांग। अयोध्या के राम मंदिर दान पात्र चोरी मामले पर राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ ने पहली बार प्रतिक्रिया देते हुए दोषियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की मांग की है। वहीं कांग्रेस नेता दिग्विजय सिंह ने दान विवाद को लेकर अदालत जाने और 2 अक्टूबर से उज्जैन से अयोध्या तक पदयात्रा निकालने का ऐलान किया। इस बीच बद्रीनाथ केदारनाथ मंदिर समिति से जुड़े कथित वित्तीय अनियमितता के आरोपों की भी जांच शुरू हो गई। संबंधित संस्थाओं का कहना है कि जांच पूरी होने के बाद तथ्यों के आधार पर उचित कार्रवाई की जाएगी। पहली बारिश में शहर बेहाल, सड़क धंसी, जलभराव और भूस्खलन से बड़ी मुश्किलें। मानसून की पहली बारिश ने कई राज्यों में व्यवस्थाओं की तैयारियों की परीक्षा ले ली। जयपुर में टोंक रोड पर बड़ा गड्ढा बनने से यातायात प्रभावित हुआ, जबकि भोपाल में जलभराव ने नगर निगम के दावों पर सवाल खड़े किए। हिमाचल प्रदेश में लगातार बारिश के कारण भूस्खलन से नेशनल हाईवे 5 बंद हो गया और कई संपर्क मार्ग बाधित रहे। प्रशासन राहत और मरम्मत कार्य में जुटा है, जबकि मौसम विभाग ने कई इलाकों में भारी बारिश को लेकर सतर्क रहने की सलाह दी है। यूजर नेम फीचर और आपत्तिजनक विज्ञापनों पर सरकार का मेटा समेत प्लेटफॉर्म्स पर सख्त रुख। यूजर नेम फीचर और इंस्टाग्राम पर कथित आपत्तिजनक विज्ञापनों को लेकर केंद्र सरकार ने मेटा समेत प्रमुख मैसेजिंग और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से जवाब मांगा। सरकार का कहना है यूजर नेम फीचर का दुरुपयोग फर्जी पहचान बनाकर साइबर अपराध के लिए हो सकता है। इंस्टाग्राम पर बच्चों से जुड़े यौन शोषण से कथित विज्ञापनों के मामले में भी मेटा के अधिकारियों को समन भेजा गया है। सरकार ने कंपनी से सुरक्षा उपायों और जवाबदेही पर स्पष्टीकरण मांगा है और आगे की कार्रवाई जवाब मिलने के बाद तय की जाएगी। आतंकवाद पर भारत सख्त, गुजरात एटीएस की कार्रवाई से पाकिस्तान पर बड़ा दबाव। गुजरात एटीएस ने जैश ए मोहम्मद से जुटे 8 संदिग्धों को गिरफ्तार कर कथित स्लीपर सेल की साजिश का खुलासा किया। जांच में पाकिस्तान स्थित हैंडलरों से संपर्क और कथित फंडिंग के पहलुओं की पड़ताल जारी है। इस बीच भारत और जापान ने सीमा पार आतंकवाद और आतंकी फंडिंग के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग करते हुए पाकिस्तान से जुड़े आतंकी नेटवर्क की निंदा की। भारत ने सिंधु जल संधि पर भी स्पष्ट किया कि सीमा पार आतंकवाद बंद होने तक पाकिस्तान के साथ इस मुद्दे पर कोई बातचीत संभव नहीं होगी। खानसर की अग्रिम जमानत पर सुनवाई फिर टली, अब 7 जुलाई को होगी सुनवाई। पटना के चर्चित कोचिंग विवाद मामले में खानसर उर्फ फैजल खान की अग्रिम जमानत याचिका पर सुनवाई एक बार फिर टल गई। प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश की अनुपस्थिति के कारण अदालत ने अब अगली सुनवाई 7 जुलाई तय की। फिलहाल खानसर को नो कॉर्सिव एक्शन के तहत अंतरिम राहत मिली है, जिससे उनकी गिरफ्तारी पर रोक है। अब इस मामले में सभी की नजर 7 जुलाई को होने वाली सुनवाई पर टिकी है।
टीएमसी में मालिकाना हक की जंग, चुनाव चिन्ह पर बड़ा सियासी संग्राम। तृणमूल कांग्रेस में मालिकाना हक और चुनाव चिन्ह को लेकर विवाद गहरा गया। चुनाव आयोग ने दोनों गुटों से संगठनात्मक, चुनाव और अधिकृत हस्ताक्षरकर्ताओं से जुड़े दावों पर जवाब मांगा है। राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि प्रक्रिया के आधार पर रितबत बनर्जी गुट को बढ़त मिल सकती है। हालांकि अंतिम फैसला चुनाव आयोग दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद होगा। फिलहाल इस मुद्दे ने पश्चिम बंगाल की राजनीति में नई हलचल पैदा कर दी है। आज राजस्थान दौरे पर पीएम मोदी 1.06 लाख करोड़ की परियोजनाओं की देंगे सौगात। प्रधानमंत्री मोदी आज राजस्थान दौरे पर रहेंगे, जहां वे करीब 1,06,000 करोड़ रुपए की विकास परियोजनाओं का लोकार्पण, उद्घाटन और शिलान्यास करेंगे। जोधपुर में नए एयरपोर्ट टर्मिनल और संशोधित उड़ान योजना की शुरुआत के बाद पचपदरा में देश की पहली ग्रीनफील्ड रिफाइनरी सह पेट्रोकेमिकल कॉम्प्लेक्स राष्ट्र को समर्पित करेंगे। इसके अलावा जयपुर मेट्रो रेल और सौर ऊर्जा परियोजनाओं की भी शुरुआत होगी। इस दौरान 54,000 युवाओं को नियुक्ति पत्र भी सौंपे जाएंगे। पीएम मोदी के बाड़मेर दौरे पर गहलोत का तीखा हमला, बोले युवाओं का स्वाभिमान लूट रही बीजेपी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बाड़मेर दौरे से पहले पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने भाजपा सरकार पर तीखा हमला बोला। गहलोत ने आरोप लगाया कि ज्वाइनिंग लेटर वितरण कार्यक्रम के लिए युवाओं को जबरन जुटाया जा रहा है और सरकारी संसाधनों का राजनीतिक इस्तेमाल है। उन्होंने कहा, नौकरी देना सरकार का एहसान नहीं बल्कि युवाओं का अधिकार है। गहलोत ने भर्ती प्रक्रिया में देरी पर भी सवाल उठाते हुए सरकार की कार्यशैली की आलोचना की है। मध्य प्रदेश के फार्मा सेक्टर को बड़ा बूस्ट, 2,246 करोड़ के निवेश को मिली मंजूरी। मध्य प्रदेश के फार्मा उद्योग को बड़ी सौगात मिली। इंदौर के पीथमपुर स्थित स्पेशल इकोनॉमिक जोन में 2,246 करोड़ रुपए के निवेश प्रस्तावों को मंजूरी मिली। यूमेडिका, अजंता फार्मा और फेलिक्स जेनरिक्स समेत कई कंपनियां नई इकाइयां स्थापित करेंगी और विस्तार करेंगी। इन परियोजनाओं से करीब 1910 प्रत्यक्ष रोजगार सृजित होंगे। साथ ही अगले 5 वर्षों में 20,433 करोड़ रुपए से अधिक के निर्यात का लक्ष्य रखा गया, जिससे प्रदेश के औद्योगिक विकास को नई रफ्तार मिलेगी। दिल्ली में ईवी खरीदना आसान, सब्सिडी पोर्टल से मिलेगा सीधा लाभ। दिल्ली सरकार ने इलेक्ट्रिक वाहन खरीदारों के लिए नया ईवी सब्सिडी पोर्टल लॉन्च किया। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने बताया कि अब पात्र नागरिक वाहन खरीदने के बाद घर बैठे ऑनलाइन आवेदन कर सकेंगे। दस्तावेजों के सत्यापन के बाद अधिकतम 60 दिनों के भीतर डीबीटी के जरिए सब्सिडी सीधे बैंक खाते में होगी। नई ईवी नीति के तहत इलेक्ट्रिक, दोपहिया, तिपहिया और हल्के कॉमर्शियल वाहनों पर आकर्षक सब्सिडी का प्रावधान है, जिससे स्वच्छ परिवहन को बढ़ावा और प्रदूषण कम करने में मदद मिलेगी। बिहार में बसेंगे 12 ग्रीनफील्ड सैटेलाइट टाउनशिप। HUDCO के साथ हुआ बड़ा समझौता। बिहार सरकार ने राज्य में 12 ग्रीनफील्ड सैटेलाइट टाउनशिप विकसित करने के लिए हुडको यानी कि HUDCO के साथ 1 लाख करोड़ रुपए के दीर्घकालिक ऋण का MOU किया है। मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने कहा कि इस परियोजना से आधुनिक आवास, बेहतर बुनियादी सुविधाएं और बड़े पैमाने पर रोजगार के अवसर मिलेंगे। सरकार का दावा है कि इससे निजी निवेश को बढ़ावा मिलेगा और योजनाबद्ध शहरीकरण के लक्ष्य को हासिल करने में मदद मिलेगी। रांची में 24 नए ग्रीन पैच विकसित होंगे, अतिक्रमण पर सख्त कार्रवाई। रांची नगर निगम ने शहर को स्वच्छ, हरित और अतिक्रमण मुक्त बनाने के लिए बड़ा अभियान शुरू किया। निगम की 630 जमीनों के म्यूटेशन की प्रक्रिया तेज कर दी गई, जबकि शहर के 24 प्रमुख स्थानों पर ग्रीन पैच विकसित किए जाएंगे। साथ ही DPS चौक से मेकॉन तक अतिक्रमण हटाओ अभियान चलाकर अवैध गैरेज, अस्थायी दुकानें और मीट शॉप हटाई गई। नगर निगम ने साफ किया है कि नियमों का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ कार्रवाई लगातार जारी रहेगी। दिल्ली NCR बना देश का सबसे बड़ा ओजोन प्रदूषण हॉटस्पॉट। CSE रिपोर्ट में खुलासा। सेंटर फॉर साइंस एंड एनवायरनमेंट यानी कि CSE की नई रिपोर्ट ने चौंकाने वाला खुलासा किया। 6 साल के विश्लेषण में दिल्ली NCR देश का सबसे बड़ा ग्राउंड लेवल ओजोन प्रदूषण हॉटस्पॉट बनकर सामने आया। रिपोर्ट के मुताबिक बढ़ता तापमान, तेज धूप और वाहनों और उद्योगों से निकलने वाला उत्सर्जन इसकी मुख्य वजह है। विशेषज्ञों ने चेतावनी दी कि ओजोन प्रदूषण अब मौसमी नहीं बल्कि पूरे साल रहने वाला गंभीर स्वास्थ्य और पर्यावरण संकट बन चुका है। उत्तराखंड में आंगनवाड़ी भर्ती का रास्ता साफ, 3211 पदों पर जल्द होगी नियुक्ति। उत्तराखंड में महिला सशक्तिकरण एवं बाल विकास विभाग के तहत आंगनवाड़ी वर्कर और सहायिकाओं के कुल 3,211 रिक्त पदों पर जल्द भर्ती की जाएगी। मंत्री रेखा आर्या ने विभागीय अधिकारियों के साथ बैठक में भर्ती प्रक्रिया में तेजी लाने के निर्देश दिए। साथ ही कुपोषित बच्चों की नियमित पहचान, पोषाहार वितरण की निगरानी, विभागीय योजनाओं का लाभ पात्र लोगों तक समय पर पहुंचने पर भी जोर दिया। सरकार का लक्ष्य आंगनवाड़ी सेवाओं को और भी प्रभावी बनाना है।
पीएफ वेबसाइट ठप, 15 जिलों के 20,000 खाता धारकों के क्लेम अटके। कानपुर स्थित पीएफ कार्यालय में तकनीकी दिक्कतों के चलते 15 जिलों के करीब 20,000 खाता धारकों के क्लेम अटक गए। पिछले कई दिनों से वेबसाइट सही ढंग से काम नहीं कर रही है, जिससे लोग बिना काम कराए वापस लौटने को मजबूर हैं। अधिकारियों के अनुसार पोर्टल को अपडेट किए जाने के कारण ये समस्या आई है। विभाग का कहना है सोमवार से वेबसाइट पूरी तरह शुरू होने की उम्मीद है, जिसके बाद लंबित क्लेम का निपटारा किया जाएगा। बिना नोटिस से नौकरी से निकाले गए 900 कर्मचारी, सरकार ने संभाला मोर्चा। केरल के कोची और कोझिकोड में अमेरिकी हेल्थ केयर कंपनी ने 900 मेडिकल कोडिंग प्रोफेशनल्स को बिना पूर्व सूचना नौकरी से निकाला। कर्मचारियों का आरोप है कंपनी ने नोटिस पीरियड और श्रम नियमों का पालन नहीं किया। विरोध बढ़ने पर केरल सरकार ने तुरंत हस्तक्षेप किया। सरकार की पहल के बाद कंपनी ने कर्मचारियों से बातचीत करने, नियमानुसार मुआवजा देने पर सहमति जताई। इस घटना ने कॉर्पोरेट छटनी और कर्मचारियों के अधिकारों पर नई बहस छेड़ दी है। बिहार में छात्रों और युवाओं के लिए एडमिशन और भर्ती की बड़ी सौगात। बिहार में शिक्षा और रोजगार से जुड़ी 2 बड़ी अपडेट सामने हैं। CET BEd 2026 की प्रथम चरण काउंसलिंग का सीट अलॉटमेंट जारी कर दिया गया, जिसके तहत चयनित अभ्यर्थी 4 से 10 जुलाई तक दस्तावेज सत्यापन नामांकन कर सकते हैं। राज्य के 211 नए राजकीय डिग्री कॉलेजों में 3,687 संविदा आधारित असिस्टेंट प्रोफेसर पदों पर भर्ती के लिए आवेदन प्रक्रिया जारी है। इच्छुक उम्मीदवार 15 जुलाई तक ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं, जबकि साक्षात्कार 20 से 27 जुलाई के बीच आयोजित होंगे। आंध्र प्रदेश में ग्रीन स्टील का नया अध्याय। JSW स्टील प्लांट की रखी गई नींव। आंध्र प्रदेश के कड्डप्पा में मुख्यमंत्री चंद्रबाबू नायडू ने 16,350 करोड़ रुपए की लागत वाले JSW रायलसीमा स्टील प्लांट की आधारशिला रखी। ये परियोजना 2 चरणों में विकसित होगी और इससे करीब 2500 प्रत्यक्ष और हजारों अप्रत्यक्ष रोजगार के अवसर पैदा होंगे। आधुनिक इलेक्ट्रिक आर्क फर्नेस तकनीक से यहाँ पर्यावरण के अनुकूल ग्रीन स्टील का उत्पादन किया जाएगा। सरकार का दावा है कि परियोजना रायलसीमा को नया औद्योगिक और आर्थिक केंद्र बनाएगी। आतंकियों की हर साजिश होगी नाकाम। अमरनाथ यात्रा पर सुरक्षा का कड़ा पहरा। अमरनाथ यात्रा की शुरुआत के साथ ही श्रद्धालुओं की सुरक्षा के लिए व्यापक इंतजाम किए गए। CRPF ने बम और विस्फोटक तलाशने में प्रशिक्षित K9 डॉग स्क्वाड को यात्रा मार्ग, बेस कैंप और पवित्र गुफा क्षेत्र में तैनात किया। ये टीमें बम निरोधक दस्तों और क्विक रिएक्शन टीमों के साथ मिलकर हर संदिग्ध गतिविधि पर नजर रख रही हैं। ड्रोन, CCTV और अन्य आधुनिक तकनीकों के साथ बहुस्तरीय सुरक्षा व्यवस्था लागू की गई है। हिमाचल सरकार लेगी 700 करोड़ का कर्ज, कर्मचारियों को मिल सकता है DA का तोहफा। हिमाचल प्रदेश की सुक्खू सरकार ने 700 करोड़ रुपए का कर्ज लेने की अधिसूचना जारी की। ये राशि 8 जुलाई को सरकारी खजाने में पहुंचेगी। माना जा रहा है सरकार कर्मचारियों को महंगाई भत्ते यानी कि DA की कम से कम एक किश्त देने की तैयारी कर रही है। राज्य पहले से 1 लाख करोड़ रुपए से अधिक के कर्ज के बोझ तले दबी है। ऐसे में DA और अन्य वित्तीय देनदारियों को पूरा करने के लिए सरकार कर्ज का सहारा ले रही है। 30 जुलाई तक शुरू होगा हरिद्वार कावड़ मेला। 4 करोड़ श्रद्धालुओं के आने की उम्मीद। हरिद्वार में 30 जुलाई से 11 अगस्त तक आयोजित होने वाले कावड़ मेले की तैयारियां तेज हैं। इस बार 4 करोड़ से अधिक श्रद्धालुओं के पहुंचने की उम्मीद है। सरकार ने सुरक्षा, चिकित्सा, पेयजल और साफ सफाई सहित सभी व्यवस्थाओं को मजबूत करने के निर्देश दिए। पहली बार कावड़ियों की सुरक्षित आवाजाही के लिए आधा हाईवे उनके लिए आरक्षित रहेगा। साथ ही पुलिस, पैरामिलिट्री बल और वाटर एम्बुलेंस की भी विशेष व्यवस्था की जाएगी। ये थी 25 बड़ी और महत्वपूर्ण खबरें। ऐसे ही न्यूज देखने के लिए चैनल को अभी सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।